हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमेट्स मेंटर। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल पे। दिस इज कपिल यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर नेक्स्ट एग्जांपल्स, यू कैन से नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 16.1। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ये लास्ट लेक्चर्स में आपने ये क्वेश्चंस की सॉल्यूशन देखी होगी। आई थिंक लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 में ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे लेक्चर नंबर 6 में ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, सिंपली 9th क्वेश्चन तक। ओके, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। Let us see the question here. First of all, I have to write the question number 10. Okay, so question number 10 is, if इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 को सोल्व करेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट हम फैक्टरियल से बिल्कुल कंप्लीट अपना हम कंप्लीट फैक्टरियल को सोल्व कर चुके होंगे आफ्टर दीज क्वेश्चंस। ओके, एंड द नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे के लेक्चर्स के अंदर, जैसे जैसे हम आगे अब परमुटेशन के अंदर मूव करते जाएंगे। ओके, पीएनसी बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको मज़ा अलग लेवल का आने वाला है, ट्रस्ट मी। ओके, आपको हर एक चीज वेरी बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, वेरी वेरी डीप बेसिक कंसेप्ट यू कैन से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लेक्चर देख के अपने आप देख लेना आपको कैसे कैसे चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी, बाकी सब आपके ऊपर, आपको कैसे समझ आता है ना। आप अपना मतलब रिव्यू दे सकते हैं कि कैसे आपको चीज़ें लग रही हैं, और आप अपना फीडबैक भी अच्छे से दे सकते हैं कि भाई आपको कैसे मतलब चाहिए चीज़ें, कैसे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ट्राई करेंगे आपके अकॉर्डिंग भी चलने की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, तब तक आपके साथ थोड़ी सी बातें कर रहा हूँ बस, ठीक है। एंड एन फैक्टोरियल अपॉन, तो अगर आपको जैसा भी लगे आप प्लीज़ अपना ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। उससे थोड़ा सा बस ऐसे है सॉरी तबीयत खराब है थोड़ी, उससे थोड़ा सा ऐसे है इनकरेज हो जाता है बंदा और वीडियोस बनाने के लिए, और थोड़ा सा पावरफुल लेक्चर मिलेगा आपको, ठीक है। और ज़्यादा अच्छे डीप में कंसेप्ट्स मिलेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है। और अगर आपको डाउट लगता है कहीं पे कुछ भी बात है तो आप वैसा बताएंगे तो उसका सुधार किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, उसको करेक्ट किया जाएगा, है ना। तो दोनों तरह से ही वो चीज़ फ़ायदे में रहेगी आपके लिए ही, ठीक है। तो सिंपली आपको कमेंट करना है कि कैसे आपको लग रहा है लेक्चर, कैसे आपको और लेक्चर्स चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए। हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे आर डी शर्मा के। तो अगर आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन की सॉल्यूशन चाहिए आर डी शर्मा की, तो बने रहिएगा चैनल के साथ और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको फटाफट मिलती रहे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। If this and this term, okay, are in the ratio 44:3, then we have to find the value of n. सिंपली कुछ नहीं करना, इनको रेशियो में लिख दीजिए जैसे बोलता जा रहा है ना, जैसी इंफॉर्मेशन इसने हमें दी है उस इंफॉर्मेशन को बस लिख दीजिए अपनी नोटबुक में कि भाई साहब मैं तो रेशियो को ऐसे लिखता हूँ। अगर मैं कहूँ 4 और 5 है ना रेशियो में है, तो हम क्या लिखते हैं 4/5, ऐसे ही यहाँ पे करना है। दीज टू टर्म्स बड़ी बड़ी टर्म्स है ना, इनको रेशियो में लिख दीजिए बस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2n factorial, okay, upon 3 factorial into 2n minus 3 factorial. This term is in ratio with n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial, है ना। इस टर्म का रेशियो है 44/3। ओके, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करना है, फैक्टरियल्स की टर्म्स को ओपन करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फोर्थ पोजीशन, इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 factorial into 2n minus 3 factorial into this position here 2 factorial into n minus 2 factorial. This is fourth position and it will move to the first position, okay, and this is n factorial here, okay. This will be equal to 44/3। तो हमें इस चीज को सोल्व करना है। ये देखिए ये एक्सप्रेशन आ चुकी है हमारे पास। अब सिंपली आप बड़े वाले फैक्टरियल को ओपन करना स्टार्ट कर दीजिए छोटे वाले फैक्टरियल तक, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। 2n फैक्टरियल विल बी 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू
2n minus 2 into 2n minus 3 factorial. Okay, and this is into 2 factorial and n minus 2 factorial. Okay, and upon this 3 factorial को ओपन कीजिए 3 into 2 factorial तक, बिकॉज यहाँ पे 2 factorial है. ओके, एंड हेयर 2n minus 3 factorial, सिमिलरली यहीं पे सेम आ जाएगा 2n minus 3, क्योंकि ये तो छोटा है. एंड n factorial को जब आप ओपन करेंगे तो दिस विल बी n minus 1 and n minus 2 एंड देन n minus 3. सॉरी, n minus 2 तक ही आपको इसको रोकना है, क्योंकि ऊपर क्या है n minus 2 का फैक्टोरियल. दिस विल बी इक्वल टू 44/3. ओके, सो उसके बाद उसके बाद हमें देखिए क्या करना है. यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2n minus 3 फैक्टोरियल से 2n minus 3 फैक्टोरियल, एंड देन n minus 2 फैक्टोरियल से n minus 2 फैक्टोरियल. ओके, तो सिंपली हमारे पास ये चीजें बची हैं और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना. तो उसके बाद देखिए हमारे पास बचा क्या है. दिस इज 2n. ओके, एंड दिस इज 2n minus 1. ओके, एंड दिस इज 2n minus 2, और ऊपर तो कुछ भी नहीं है. अपॉन दिस इज n into n minus 1. ओके, दिस इज n into n minus 1, है ना, एंड इक्वल टू 44. सो सिंपली दिस इज n एंड दिस इज 2n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं दिस इज 2n minus 2, यहां से मैं अगेन 2 कॉमन ले सकता हूं. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 2, दिस 2 into में दिस 2n minus 1, एंड यहाँ से सिंपली 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे n minus 1 आ जाएगा, एंड दिस इक्वल टू 44. अपॉन में क्या चल रहा है, n minus 1. अगेन n minus 1 से n minus 1 कैंसिल. ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 into 2 4. So what we get 4 into 2n minus 1 equal to 44. क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था बट बिल्कुल सिंपल था, तो आप देख के उसको डरना नहीं. ठीक है, इम्प्लाइज सिंपली फैक्टोरियल को बस कैलकुलेट करते जाइए, ओपन करते जाइए जैसे जैसे मैंने आपको बताया है सिंपली. ठीक है ना, बड़े वाले टर्म्स को ओपन करना है. सो 4 विल बी 44 अपॉन, सिंपल कैलकुलेशन बची अब तो 4th क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं. 44 upon 4, and this will be equal to 11, and then 2n equals to 12, and implies that n equals to 6. So here what we get, the answer is n equals to 6. So hopefully आपको समझ आया होगा कैसे हमने इसको सोल्व किया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट. हमें दो आपके पास पार्ट्स हैं इसके अंदर, इन दो पार्ट्स को प्रूव करना है सिंपली. एक सेकेंड. Okay, this is prove that. So what we have to prove here, this is part number 1, and the question is n factorial upon n minus r factorial. Okay, and this equal to n into n minus 1 into n minus 2 up to n माइनस आर माइनस 1. ओके, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, सेकेंड पार्ट को इसके बाद लिखेंगे. ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें प्रूव करनी है कि ये वाली चीज इसके इक्वल आएगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए करना क्या है, सिंपली ये तो n फैक्टोरियल है. देखिए मैं इस साइड को उठा के चलता हूँ एक बार. चलो आपको इस क्वेश्चन को है ना दोनों साइड से आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, LHS से भी और RHS से भी, ताकि आपको अच्छे से फील आए कि क्वेश्चन में करना क्या है. ठीक है, तो देखिए सिंपली LHS को जब हम लेके चलेंगे तो LHS में क्या है अपने पास, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल. ओके, सो यहाँ पे आप मेरे से बता सकते हैं कि n फैक्टोरियल बड़ा है या n माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा है. ऑब्वियसली आप कहेंगे कि n फैक्टोरियल बड़ा है ना. क्यों? क्योंकि नीचे वाली टर्म में तो n में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है ना. ऑब्वियसली फैक्टोरियल जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो सारे नेचुरल नंबर है हमारे पास, और एक नेचुरल नंबर में से अगर कोई दूसरा नेचुरल नंबर माइनस होगा तो वो वाली टर्म ऑब्वियसली छोटी हो जाएगी उससे, है ना. सो सिंपली व्हाट वी कैन से n फैक्टोरियल जो है ना वो एक बड़ी टर्म है किससे, n माइनस आर के फैक्टोरियल से. तो आप ओपन करना स्टार्ट करेंगे किसको, n फैक्टोरियल को. और ऑब्वियस सी बात है जब बड़ी टर्म का फैक्टोरियल ओपन होना स्टार्ट होता है और जैसे जैसे वो 1 को अप्रोच करता है उसके रास्ते में छोटे वाली टर्म का फैक्टोरियल ऑब्वियसली आता है. जैसे सपोज यहाँ पे n को आप पुट कर लीजिए 10, और r को आप एक बार जस्ट आपको फील दिलाने के लिए r को आप 3 पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल. देखिए 7 फैक्टोरियल आ गया सिंपली, है ना. तो जब आप 10 फैक्टोरियल को ओपन करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा,
रास्ते में 7 फैक्टोरियल आया कि नहीं, है ना? क्योंकि 7 फैक्टोरियल जो है वो 10 फैक्टोरियल से छोटा है और वो ज़रूर आएगा 10 फैक्टोरियल की एक्सप्रेशन में, उससे आप इसको कैंसिल कर दोगे, ठीक है ना? सिंपली यही कुछ आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी करना है, बस थोड़ा-सा यहाँ पे नंबर्स में ना देके एन और आर के टर्म्स में आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बस आप इसको एक्सपेंड करते जाइए, ठीक है? तो मैं आपको आपके सामने एन फैक्टोरियल को ओपन कर रहा हूँ। देखिए क्या लिखने वाले हैं हम, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। भाई ऐसे कब तक ऑपरेट मतलब ओपन करते जाएंगे आप, ठीक है ना? तो थोड़ा सा बीच में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके ये टर्म भी आएगी एन माइनस आर वाली, ठीक है? तो मैंने लिख लिया एन माइनस आरथ टर्म यहाँ पे सपोज आ गई हमारे पास, ठीक है? बीच में कोई एन माइनस आरथ टर्म आ गई, उसके बाद कौन आएगी, एन माइनस आर माइनस वन वाली टर्म, ठीक है? उससे एक कम, ऐसे करते करते आप पहुंच जाएंगे 3 2 1, ठीक है? तो आप लास्ट लिमिट तक अप्रोच कर जाएंगे, यानी कि 1 तक आपने n से स्टार्ट किया और इस फैक्टोरियल को ओपन कर दिया कहाँ तक, 1 तक। उसके बाद नीचे क्या है आपके पास, n माइनस आर का फैक्टोरियल। सिंपली n माइनस आर फैक्टोरियल को मैं एक बार ओपन नहीं कर रहा, आप ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, दिस इज नॉट बिग डील, ओके? सो n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। देखिए मैंने n माइनस आर तक की टर्म्स लिख दी। अब बताना चाहेंगे n माइनस आर से इस साइड वाली टर्म क्या रही होगी, इससे एक ज्यादा बड़ी ना, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इससे पहले कुछ ऐसा आया होगा मेरे पास, ऐसा n माइनस आर प्लस वन, है ना? इससे एक बड़ी टर्म, है ना? तभी तो आप इससे इस पे मूव कर पाएंगे n माइनस आर पे। n माइनस आर प्लस वन से इधर वाली टर्म क्या रही होगी, n माइनस आर प्लस टू, ठीक है? तो हम आपको पता है ना, जब आप फैक्टोरियल ओपन करते हो तो ऐसे एक्सपेंड करते हो, सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करते जाते हो। तो जस्ट आपको यही समझा रहा हूँ जस्ट आपको यही समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जब n माइनस आर आएगा तो उससे पहले n माइनस आर प्लस वन भी आएगा, उसके बाद n माइनस आर माइनस वन आएगा, उसके बाद अगली टर्म आएंगी, ऐसे करते करते आप 1 तक पहुंचेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए, जब आप n माइनस आर पे पहुंचेंगे तो वहां पे आप इस लास्ट वाले को लिखने की बजाय आप यहाँ पे भी फैक्टोरियल लगा सकते थे, या सिंपली अब आपने फैक्टोरियल नहीं लगाया तो आप नीचे वाला फैक्टोरियल ओपन कर लीजिए। n माइनस आर का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन, उससे एक कम n माइनस आर माइनस टू, अप टू सोन आप ऐसे करते करते 3 2 1 तक पहुंच जाएंगे, है ना? अब आप देख पा रहे हैं इस टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी, n माइनस आर से ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, है ना? बचा क्या, देखिए हमारे पास ये टर्म बची है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, अप टू सोन कहाँ पे, ये देखिए n माइनस आर प्लस वन। और सिंपली जो प्रूव करना है ना वो आपको यही प्रूव करना था। अब इस लास्ट टर्म को देख के प्लीज घबराना मत कि सर ये तो प्रूव नहीं करना, आपने गलत कर दिया। तो मैं आपको बता दूं मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ध्यान से देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, जैसे ही आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे आपके पास ये माइनस अंदर जाएगा, दिस आर विल बी नेगेटिव एंड दिस वन विल बी माइनस माइनस अगेन प्लस, सो दिस इज एग्जैक्ट रिजल्ट यू कैन से, ठीक है? तो आपकी ये साइड इसके इक्वल प्रूव हो चुकी है। आप सिंपली इसको अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या, कि आप इस n माइनस आर और यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए, माइनस, और एक और ब्रैकेट लगा दीजिए। तो आप इस टर्म को ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है? डजेंट मैटर। अब मैं अगर आपको बताना चाहूँ, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कहा था कि हम इस क्वेश्चन को दोनों साइड से करने की कोशिश करेंगे, है ना? लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। अब अगर आप चाहें तो आप राइट हैंड साइड को उठा के चल सकते हैं और उसको फैक्टोरियल के अंदर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस सोल्व किए हुए हैं पीछे वाली 2 से 3 वीडियो में, जब मैंने क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया था कि भाई इस क्वेश्चन को या फिर इस एक्सप्रेशन को या फिर इस प्रोडक्ट को आप किस में चेंज करिए, फैक्टोरियल के अंदर चेंज करिए। तो आप वहाँ पे देखा था हम जब भी फैक्टोरियल में चेंज करते थे तो एक बेसिक नीड होती है फैक्टोरियल की, वो हम पूरी कर देते थे और हम उस एक्सप्रेशन को लिख पाते थे फैक्टोरियल के अंदर। यानी कि फैक्टोरियल को चाहिए कि वो जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना वहाँ से लेके 1 तक की उसको कंटिन्यूस प्रोडक्ट मिल जाए। तो सिंपली आप जब आप इसको उठा के चलेंगे, जब आप इसको उठा के चलेंगे तो आपको अब की बार करना क्या है, आपको इस नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है और सेम नंबर से क्या करवा देंगे, डिवाइड। अब आप देख पा रहे हैं आपके पास ये प्रोडक्ट तो अवेलेबल है यहाँ तक की, तो आपको इसके अंदर सिंपली करना क्या है, जो आपने यहाँ पे कैंसिल किया है ना, आप उसी से क्या करवानी है, अगर आप इसको उठा के चलते हो तो, अगर आप पहले इसको उठा के सोल्व करते हो ना तो आपको इसी नंबर से n माइनस आर माइनस वन, ठीक है, यहाँ से लेके 1 तक की प्रोडक्ट करवानी है और इसी से क्या करवा देना, डिवाइड, इससे क्या करवा देना, डिवाइड। यानी कि ये वाली जो टर्म है ना,
ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी फिर, ठीक है। फिर आप जैसे ही इसको ऐसे लिखेंगे तो आपको देखो ऊपर क्या मिल जाएगा, n से लेके 1 तक की कंटीन्यूअस प्रोडक्ट, उसको आप क्या लिख दोगे फिर, n फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे क्या मिल जाएगी, n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 2, n माइनस आर से स्टार्ट होते हुए 1 तक की कंटीन्यूअस प्रोडक्ट, उसको क्या लिख देंगे हम, n माइनस आर का फैक्टोरियल। सो सिंपली अगर आप इसको वापस चलाना चाहें क्वेश्चन को रिवर्स मोड के अंदर, यू कैन से कन्वर्सली भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी ज़्यादा ऐसा सोल्व नहीं करना पड़ेगा, सिंपली एक प्रोडक्ट से आपको उसको मल्टीप्लाई करवानी है, ठीक है, कुछ फैक्टर्स से, और उसी से आपको क्या करवाना है, डिवाइड, जस्ट बैलेंस करने के लिए, और आप सिंपली उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको किसी भी साइड से इसको सोल्व करना है, आप इजिली उसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उस पे मूव करते हैं। वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा ही है, और सिंपल तो सारे ही होने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़ किससे रहे हो और कैसे कैसे सीख रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। आप कितना पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस आपकी भी मैटर करती है। सारे क्वेश्चन सेम है, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ट्रस्ट मी। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ओके, प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके। दिस विल बी इक्वल टू, ये देखिए मैं आपको अगेन कहना चाहूंगा, मैंने लास्ट वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे एलसीएम वाले, वहां पे मैं बोलता था कि जो बड़े वाला नंबर है ना उसको बनाने की कोशिश करना है एलसीएम, सेम नंबर से प्रोडक्ट करवा के और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा के, क्योंकि वो चीज़ आसान रहेगी। तो सेम मैं यहाँ पे करूँगा, कुछ अलग थोड़ी ना करूँगा, अपनी बात से पलटते नहीं है ना, हम भी नहीं पलटेंगे कभी भी, ठीक है। सिंपली आपको इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है, ठीक है। आपको इस साइड को, इन दोनों का सम ये साइड के इक्वल लेके आना है, या फिर आप कुछ ऐसा कीजिए कि आप इस साइड को इन दो के सम में एक्सप्रेस कर पाओ, यानी कि आपको ये दोनों साइड क्या करनी है, प्रूव करनी है। यू हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। सिंपली ये क्वेश्चन नंबर 11 का ही पार्ट है, वहां पे हमने लिख दिया था कि इसको प्रूव करना है, पार्ट 2 थे तो हम सेकेंड पार्ट सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको सोल्व करते हैं। हमें जोड़ करना अच्छा लगेगा, ठीक है, जोड़ के हम इसको इसके इक्वल लेके आएंगे। सो सिंपली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो n+1 का फैक्टोरियल है और यहाँ पे n का फैक्टोरियल है, यानी कि आपको चाहिए n+1 का फैक्टोरियल, तो आपको n+1 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है ना। आपको नीचे क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे तो क्या है, n-r+1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे r का फैक्टोरियल, और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बस एक टर्म के अंदर है। तो जिस जिस चीज़ की आपको जरूरत है ना वो काम आप करते जाइए, ठीक है, और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिस इज n फैक्टोरियल, LHS को हम उठा के चलेंगे, ठीक है, LHS को हम सोल्व करेंगे। सो दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन व्हाट, n माइनस आर फैक्टोरियल, ओके। आप ये देख लीजिए आपको चाहिए क्या है, ये रहा n माइनस आर प्लस 1 चाहिए ना, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, करवाएंगे इससे मल्टीप्लाई, थोड़ा सा शांति करो, ठीक है। सो दिस इज आर फैक्टोरियल प्लस दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे तो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है, ठीक है ना, और इंटू में आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो जिस जिस चीज़ की अब आपको जरूरत है ना वो सब कुछ आप कर लीजिए, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको n+1 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। चलो इसको फिर भी बाद में देखते हैं, पहले एलसीएम को सेम बनाते हैं, बाकी सब बाद में करेंगे, है कि नहीं। पहले एलसीएम को सेम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम को सेम बनाया जाए, यानी कि डिनोमिनेटर को, ताकि आप इनको जोड़ पाएं। तो यहाँ पे देखिए n-r+1 बड़ी टर्म है और यहाँ पे n-r है, तो क्या करता हूँ, इस टर्म को मैं, इस वाली टर्म को n-r+1 से मल्टीप्लाई और n-r+1 से डिवाइड करवा देता हूँ, ताकि ये टर्म हमारे पास आ जाए। तो चलिए इसको सिंपली n-r+1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, n फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, n-r+1 से डिवाइड, और n-r फैक्टोरियल इसके पास ऑलरेडी है और एक है r फैक्टोरियल। तो इस टर्म में मैंने कुछ नहीं किया, इससे बस पैसे ले लिए और इसको अच्छे से कपड़े पहना दिए, है ना, कुछ भी नहीं किया, सेम नंबर से डिवाइड और सेम नंबर से मल्टीप्लाई। अगेन इस टर्म के अंदर n फैक्टोरियल को आप ऐसे ही चुपचाप रहने दीजिए। एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे n-r फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है आपके पास, तो उसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब r-1 फैक्टोरियल है, तो r-1 फैक्टोरियल तो चाहिए नहीं था, हमें तो r फैक्टोरियल बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे r फैक्टोरियल ऑलरेडी था ही, बट यहाँ पे नहीं है, तो r से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी और r से ही क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड, जस्ट फॉर
इसको मतलब रीअरेंज करने के लिए, ठीक है ना। अब सिंपली नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, इसको अब थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये n माइनस आर प्लस वन आ जाएगा और इंटू में n फैक्टोरियल अपॉन में देखिए क्या आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो टर्म है ये इससे एक क्या है ज्यादा है ना, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे फैक्टोरियल, ओके। एंड सिंपली दिस इज r फैक्टोरियल प्लस अगेन दिस इज r इंटू n फैक्टोरियल अपॉन व्हाट इज दिस n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ये तो सेम है ही, हमने इसको छेड़ा नहीं। अगेन दिस इज r एंड r माइनस वन फैक्टोरियल, व्हाट इट विल बी r फैक्टोरियल, ओके। अब सिंपली देखिए आप देख पा रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है सेम, तो सीधा सीधा ऊपर वाली टर्म्स को क्या कर सकते हैं ऐड। अब ऊपर वाली टर्म्स को जब ऐड करोगे तो n फैक्टोरियल दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो मैंने n फैक्टोरियल को क्या ले लिया कॉमन, एंड अगेन अंदर क्या बच जाएगा n माइनस आर प्लस वन प्लस में r ये वाला, ठीक है। और एलसीएम सारे का क्या लिख देते हैं एक बार जस्ट, ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम सेम था तो ये मैंने इनका एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी कुछ टर्म आ जाएगी। देखिए बेसिक सा एडिशन था, आप कर सकते हैं। उसके बाद r से r कैंसिल, अंदर क्या बचेगा n प्लस वन, आप देख पा रहे हैं अंदर बचा n प्लस वन और n फैक्टोरियल साथ में चल रहा है, ठीक है ना। अपॉन में क्या आ गया n माइनस सॉरी यहाँ पे n आएगा, सो n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब आप देख पा रहे हैं ऊपर वाली क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, सिंपली n प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल यहाँ पे था ही और ये था r फैक्टोरियल, सो यू कैन सी दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट टर्म्स को हमने रीअरेंज किया और हम अपने रिजल्ट तक पहुंच गए, हमारी राइट हैंड साइड तक, ओके। सो होपफुली आपको समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, सारी बातें बिल्कुल बेसिक से हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो और दिस एक्सरसाइज यू कैन से, ओके। एंड सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी हम ज़्यादा कुछ टाइम लगाएंगे नहीं, ना ही ज़्यादा इसको हार्ड बनाएंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल बातें करते करते हम इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, है ना। हमें इसको भी क्या करना है प्रूफ करना है, और जो प्रूफ करना है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है आपके सामने, 1 इंटू थ्री इंटू फाइव अप टू दिस इज 2n माइनस वन एंड 2n प्लस वन, ओके। सो आपको करना क्या है, आपको इसको प्रूव करना है, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, आपको इन दोनों एक्सप्रेशन को प्रूव करना है। एक साइड आप देख पा रहे हैं कि फैक्टोरियल्स है, एक साइड सिंपल प्रोडक्ट है। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस बार बार किए हैं जब आपको फैक्टोरियल को चेंज करना हो, या फिर आप सॉरी आपको एक प्रोडक्ट को चेंज करना हो फैक्टोरियल के अंदर, या फिर सिंपली आपको फैक्टोरियल को इसके इक्वल शो करना हो, तो आपको जो मन करे ना जैसा करे आप वैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। आइदर आप इस साइड को ओपन कर सकते हैं और इसके इक्वल ले आएंगे, या फिर इसको तो मैंने इसके इक्वल बनाना आपको सिखाया था, है ना। सिंपली देखिए 2 की पावर n को मना रहा है यानी कि, और देखिए सारे ओड नंबर्स की प्रोडक्ट हो रखी है, तो जिसकी जरूरत है उससे हम प्रोडक्ट करवा देंगे यानी कि इवन नंबर से, और फिर उसी से क्या करवा देंगे डिवाइड। सिंपली आप वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको इस साइड से ओपन करना स्टार्ट करते हैं एक बार के लिए, 2n प्लस वन की साइड से, है ना। तो चलिए जब आप इसको 2n प्लस वन की साइड से ओपन करना स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, देखिए। चलो इसको आरएचएस से करते हैं, है ना। अगर आपको एलएचएस से नहीं हो ना तो आप मेरे से पूछ लेना, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा मस्त सा, ठीक है। आपको समझ आएगा। पहले हम इसको आरएचएस से सोल्व करते हैं, चलिए। तो दिस इज 2 रेज टू पावर n एंड दिस इज 1 3 5 एंड 2n माइनस वन एंड दिस इज 2n प्लस वन। तो ये हमें गिवन है। आप देख पा रहे हैं अंदर प्रोडक्ट किसकी है आपके पास, ओड नंबर्स की, और यहाँ पे फैक्टोरियल लगा हुआ है 2n प्लस वन के, यानी कि ये देखिए लास्ट नंबर 2n प्लस वन तो है ही, बट मैं इसके साथ फैक्टोरियल नहीं लगा सकता जब तक मेरे को क्या ना मिल जाए, कंटिन्यूस प्रोडक्ट ना मिल जाए नेचुरल नंबर्स की 1 तक। तो सिंपली मेरे को करना क्या पड़ेगा, इसके बीच में इवन नंबर्स को इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इवन नंबर्स की कमी है, तो इवन नंबर से तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यानी कि 2 4 6 8 ऐसे क्वेश्चन लास्ट वीडियोज में आ चुके हैं, है ना। और इन्हीं से क्या करवा लेते हैं डिवाइड। भाई अब हमारे घर की सरकार तो है नहीं कि इनसे मल्टीप्लाई करवा लेंगे ऐसे ही और कोई कुछ नहीं कहेगा, इन्हीं से क्या भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, सारा हिसाब तो बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सिंपली आपको क्या करना होता था, आप एक एक करके इन इवन नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए अंदर, तो आपके सामने कुछ ऐसी एक्सप्रेशन बन जाएगी, ये तो बाहर खड़ा रहेगा चुपचाप, एक यू कैन से बॉडीगार्ड के जैसे 2 रेज टू पावर n। अब 1 लिख दिया मैंने, फिर 2 लिख देते हैं, इसका 2, क्योंकि प्रोडक्ट ही तो करनी है, चाहे तो पहले इनकी कर लो फिर इनकी कर लो, या फिर आप कैसे भी प्रोडक्ट कर सकते हो, है ना।
पहले मैंने 1 लिख दिया, फिर ये यहाँ पे ब्रैकेट था 1, फिर या इसका 2 लिख दिया, फिर इसका 3 लिख देते हैं और इसका क्या लिख देते हैं 4। एक सेकेंड, हाँ, दिस इज फिर 2 और फिर 3 एंड देन 4 एंड देन 5 एंड देन 6, ऐसे चलता रहेगा। फिर क्या आ जाएगा आपके पास 2n माइनस 1, और फिर ये 2n उससे बड़ा एक जस्ट बड़ा नंबर है ना। फिर 2n से बड़ा भी हमारे पास है कौन, 2n प्लस 1। तो ये आपने क्या किया है, अपने सारे इवन नंबर्स को धीरे धीरे इंसर्ट कर दिया है सभी नंबर्स के बीच में, है ना। अब सिंपली क्या करते हैं, देखिए अब सिंपली क्या करते हैं, नीचे वाली एक्सप्रेशन को और देख लेते हैं। इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि सारे इवन नंबर्स हैं। अब सारे इवन नंबर्स को फैक्टोरियल में चेंज करना मैंने आपको सिखाया था, या फिर सिंपली आप ऐसा बोल सकते हैं ये 2 की टेबल है, 2 4 6 8 10 12 है ना। और टेबल के साथ भी मैंने आपको खेलना सिखाया था कि कोई भी टेबल मिल जाए तो कैसे उसके साथ रिएक्ट करना है। अब जब भी आपको टेबल मिले तो आपको उस टेबल में से वो नंबर कॉमन निकालना है हर एक नंबर में से। तो 2 यहाँ पे ये 2 की टेबल है, तो हर एक नंबर में से कौन कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। या फिर सिंपली आप कह सकते हैं ये सारे इवन नंबर्स हैं और हर एक इवन नंबर के पास एक 2 होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे तो ऐसे आपके पास 2 कॉमन आता जाएगा। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे करते करते आपके पास कितने 2 कॉमन आएंगे, टोटल n टाइम्स आपके पास 2 आ जाएंगे। भाई यू कैन सी हियर, एक 2 यहाँ से आएगा 1 छोड़ के जाएगा, एक 4 से आएगा तो यहाँ पे 2 छोड़ के जाएगा, 6 से आएगा 3 छोड़ के जाएगा, 8 से आएगा 4, ऐसे ही 5 10 से आएगा 5, और अप टू सोन जब 2n से आएगा तो क्या छोड़ के जाएगा आपके पास, n छोड़ के जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखिए कितने नंबर्स में से 2 कॉमन लिया है, n नंबर्स में से, और कितने 2 हो गए आपके पास, ये n टाइम्स आपके पास 2 आ चुके हैं, ठीक है ना। तो सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो, अब n टाइम्स 2 की प्रोडक्ट हो रखी है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर n, यू कैन राइट। ओके, सो दिस इज 2 रेज टू पावर n। एंड ये क्या देखो देखो आराम से देखो, 1 2 3 4 5 अप टू n। तो ये सिंपली प्रोडक्ट है अप टू n नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले तो इसको उड़ाते हैं, ऊपर नीचे दोनों खत्म है कि ओके। एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 2n plus 1 natural numbers, and this will be 2n plus 1 factorial upon this is the product of n natural numbers, and this is equal to n factorial, and this is our left hand side। सिंपली आप इसको यहाँ से भी सोल्व कर सकते थे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से इसका फैक्टोरियल ओपन करते और फिर ओड और इवन टर्म्स को अलग अलग करते, और फिर इवन टर्म्स में से 2 की पावर n कॉमन आ जाता और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तब कैंसिल हो जाता, तो आपके पास ये राइट हैंड साइड बन जाती। अब मैंने वापस किया है, मैंने इसको फैक्टोरियल में चेंज किया है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल का काम खत्म होता है। फैक्टोरियल के सारे क्वेश्चन, सारी तरह के क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनेस्टली लेक्चर अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ आई हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स तक, और बताना कि अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही हैं बिल्कुल मस्त वे में, आप भी देख सकते हैं, ताकि वो भी अच्छे से उन चीज़ों को सीखें और सॉल्यूशंस को अप्रोच करें एक बेटर वे में, है ना। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, एंड हैप्पी लर्निंग।